I'm very much against government restricting internet access indiscriminately for any reason. I do not support कि 100% कि भाई ठीक है आप इंडियन मीडिया शो करो, बट कम्प्लीटली कट ऑफ करने से टाइज वर्ल्ड वाइड खराब हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं, उससे ये दर्शाया जाता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में भारत और पाकिस्तान एक चीज पर तो टॉप पर आते हैं, वो है इंटरनेट शटडाउन। भारत में तो सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन होते हैं। डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस नाउ की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल भारत में 84 बार इंटरनेट बंद किया गया। ज़ैनब, पाकिस्तान के क्या हाल थे? बिल्कुल रितिका, पाकिस्तान में 2024 एक ऐसा साल था कि जब 20 से ज़ायद मरतबा इंटरनेट को ब्लॉक किया गया। पिछले साल 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के दौरान और फिर नवंबर में इस्लामाबाद में इमरान खान के प्रोटेस्ट के वक्त भी इंटरनेट की बंदिश देखी गई। इसी तरह 2024 में एक्स पर भी पाबंदी लगी थी। ज़ैनब, अगर बात भारत की करें तो 2016 से 2024 के बीच भारत में 800 से ज़्यादा बार इंटरनेट बंद किया गया। जम्मू कश्मीर में तो हमने अब तक का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन देखा है। हमारे पास मणिपुर हिंसा का उदाहरण है, किसान आंदोलन और अभी हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान एस्केलेशन के दौरान भी भारत में 8000 से ज़्यादा एक्स अकाउंट बंद किए गए। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम हैंडल्स को बैन कर दिया गया। फिल्मों की रिलीज और कई सीरीज भी बैन हुई। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो क्या ये शहरियों के राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की खिलाफ वर्जी नहीं है? इस बारे में हमने भारत और पाकिस्तान में कुछ लोगों से बात की। इंटरनेट बंद होने में मुझे फ़ायदे के बजाय नुकसान ही नुकसान नज़र आता है। चाहे आपने ट्रांजैक्शंस करनी है, चाहे लोकेशन देखनी है, चाहे कोई पब्लिक सर्विस एप्लीकेशन यूज़ करनी है, इवन कि अगर आपने एक टैक्सी को भी बुलाना है तो इंटरनेट की ज़रूरत होती है। आई डो नॉट सपोर्ट कि 100% कि भाई ठीक है आप इंडियन मीडिया शो करो। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको प्रोफैनिटी नज़र आती है आप उन चीज़ों को एक्सक्लूड आउट कर दो, बट कम्प्लीटली कट ऑफ करने से टाइज वर्ल्ड वाइड ख़राब हो सकते हैं, जो काफ़ी हद तक हो रहे हैं। युद्ध तो एक वैश्विक मुद्दा है, लेकिन अगर कोई यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं, उससे ये दर्शाया जाता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। We should work on our own country's security measures, that we don't need to shut it down to secure people and to make so many other people suffer. गवर्नमेंट इंटरनेट बंद करके हमें मिस इन्फॉर्मेशन से चलो प्रोटेक्ट करना चाह रही है। गवर्नमेंट शुड हैव अ काउंटर कैंपेन इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एवरीथिंग। व्हेन यू कैन नॉट हैव एनी कॉन्वर्सेशन, यू कैन नेवर चेंज योर माइंड। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा अजीज। आप पॉडकास्टर हैं, डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं, बोलो भी नाम की ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर हैं। हमारे साथ हैं वकाशा सचदेव, आप पॉलिसी रेगुलेटरी एक्सपर्ट हैं। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भारत में आपने मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और एआई के मुद्दे पर काम किया है। आप दोनों का स्वागत है। वकाशा, हम आपसे जानना चाहेंगे इंटरनेट शटडाउन करने का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो अगर हम इंडिया को देख ले तो यहाँ पे कानून के तौर से इट स्टार्ट्स 2009 में। अगर आप आज इंटरनेट शटडाउन की जो ट्रैकर देखोगे, वो हर महीने आप एक शटडाउन देखोगे। उस टाइम पे ऐसे तो नहीं था, क्योंकि वो रूल भी उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था, उनको दिखाना पड़ता था। अगर आपको याद है, सीआरपीसी में सेक्शन 144 जो है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस को ठीक करने के लिए एक रूल है, उसके बेसिस पे वो शटडाउन करते थे। फिर उसको थोड़ा इवॉल्व करने के लिए फिर उन्होंने लिखा कि अच्छा टेलीग्राफ एक्ट को लाओ, क्योंकि उसमें इंटरसेप्शन कम्युनिकेशंस के और ये सब चीज है। तो उस टाइम से फिर टेलीग्राफ एक्ट, और जो आपको याद होगा 1889 से ये टेलीग्राफ एक्ट चल रहा है इंडिया में, उसको उठा के उसके बेसिस पे फिर 2009 में ये रूल्स बनाए गए थे, ब्लॉकिंग और सस्पेंशन रूल्स। अब ये 2017 में ये चेंज आया था, क्योंकि उस टाइम फिर गवर्नमेंट ने बोला कि इसके लिए कुछ क्लियर रूल्स होने चाहिए। और अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें, दैट वाज करेक्ट, क्योंकि आपका कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं था। जिस तरीके से शटडाउन होते थे वो इतना आर्बिट्ररी था कि आप बिल्कुल उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि रूल्स ही नहीं थे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी भी शटडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट टेक अ होल्ड सेवरल डेज प्रोसेस के हाँ देख लेंगे अभी शटडाउन करेंगे, अगर इमरजेंसी है, राइट। तो उन्होंने बोला इसके लिए एक इमरजेंसी प्रोविजन डालेंगे कि
कोई भी जो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो वो कर सकता है, पूरा शटडाउन ऑर्डर कर सकते हैं, बाद में उसका रिव्यू होगा देखने के लिए कि ये ठीक है या नहीं। अगेन पेपर पे ठीक है, बट देन फिर आप देखते हो अनुराधा भसीन केस जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था जम्मू एंड कश्मीर शटडाउन के बारे में, इसमें ये फिर एक पूरा बड़ा मुद्दा आया था क्योंकि वहां पे इट वाज द लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन, 18 मंथ से ज्यादा चल रहा था उधर, इन द मिडल ऑफ अ पैंडेमिक, इतने सारे चीजें हो रहे थे, फिर भी गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग डाउन द शटडाउन ऑर्डर। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चर्चा हुआ था उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज है आपके प्रोसेस में, क्योंकि पूरा जो रिव्यू का सिस्टम है वो भी है कि अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट का एक एग्जीक्यूटिव का जो एक ऑफिसर है वो बोलेगा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होने वाला है, प्रॉब्लम हो जाएगा, इमरजेंसी है, तो हमें इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए, इमरजेंसी ऑर्डर कर रहा हूँ अभी, बाद में फिर जाके इसको रिव्यू करेंगे। बाद में जब रिव्यू हो रहा है देखने के लिए कि क्या ये एक्चुअली नीडेड था, इसको ठीक तरीके से आपने इंटरनेट शटडाउन इम्पोज किया, ये सब जो रिव्यू में देखना पड़ता है वो सेम गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ही कर रहे हैं। तो अब अगर ऐसे हो रहा है सिस्टम तो फिर कहाँ पे आपको फेयरनेस कहाँ मिलेगा? बट देखो, दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक क्लियर कि ये जो सिस्टम है ये नया नहीं है, दिस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस द टाइम जब से इंडिया में इंटरनेट का प्रेवलेंस बढ़ा है, जब से डिजिटल इंडिया बन रहा है, प्री 2014 ऑल्सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन। दिस इज ऑलमोस्ट इट्स अ कॉलोनियल हैंगओवर। अगर आप देखोगे जिस तरीके से ये लॉ बनाए जाते हैं, अब 2023 में टेलीकॉम एक्ट आया, उसमें अब आप इंस्टेड ऑफ टेलीग्राफ एक्ट 1899 वो कह रहा है ये जो नया कानून है 2023 का, इसमें हम सस्पेंशन का वो बेसिस डालेंगे। अब उसके लिए ड्राफ्ट रूल्स निकले पिछले साल, बट द सेम प्रॉब्लम इज देयर, सेम चीज वो कह रहे थे कि आप पूरा इसको ठीक कर देंगे, बट रिव्यू इज अगेन बैक विद द गवर्नमेंट, द सेम गवर्नमेंट व्हिच इंपोजेस द शटडाउन विल आल्सो डिसाइड करेगी ठीक है या नहीं है। आप मुझे एक चीज बताएंगे कि स्टेट को इंटरनेट से क्या खतरा होता है? I mean, this is a very good question. यही तो सब पूछते हैं, जो भी अगर आप देखोगे SFLC.in है, Access Now है, इंटरनेट सोसाइटी, ये सब इंटरनेट शटडाउन को ट्रैक करते हैं, और इन्होंने ये सब ये पॉइंट आउट किया कि देखो अगर इनफैक्ट आपके जब इमरजेंसीज है, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव द इंटरनेट, इसलिए इंटरनेट यूजफुल होता है। फिर उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखो हम सब जब इंटरनेट का सोच रहे हैं, हम स्पीच के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे जाके सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, मुझे कुछ देखना है, मुझे ये सब करना है, बट इट्स ऑल्सो लाइवलीहुड ना, कि लोग के प्रोफेशन है, और इसको भी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस। अनुराधा भसीन केस में था, अभी फिर से 2025 में उन्होंने बोला है कि देखो जब आप राइट टू प्रोफेशन बोल रहे हो, उसके लिए राइट टू एक्सेस टू द इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर दैट। इट्स दो चीजें एक्चुअली, इट्स नॉट जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट्स आल्सो कि अगर आप ई कॉमर्स सेल्स कर रहे हो और लोग के पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर वो कैसे चल सकता है? बिजनेस ही पूरा खराब हो जाएगा, और लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अंडर प्रोग्राम्स लाइक डिजिटल इंडिया, ये सब चीजें, तो देन यू हैव टू हैव दैट एक्सेस। तो I think this is a big issue. Governments के लिए क्या हो सकता है? देखो, this is an international problem now, misinformation, fake news, और इसके बेसिस पे जो लोग एक्शंस लेते हैं, इसके लिए भी अब कंट्रोवर्सीज तो है, पर there is a global understanding कि उनको कुछ करना है। आप दो साइड से देख सकते हो कि ठीक है यहाँ पे गुड फेथ में कर रहे हैं, बैड फेथ में कर रहे हैं। गुड फेथ में रीजंस है, क्योंकि आप देख सकते हो किस तरीके से यूके में रायट्स हो रहे हैं, एंटी माइग्रेंट्स, आपको अगर 2022 में वो लेस्टर वायलेंस भी हुआ था, हिंदू मुस्लिम इश्यूज हो गए थे उधर। द इंटरनेट कैन बी अ ग्राउंड फॉर स्परिंग ऑन ट्रबल। अगर आप इन सब चीजों में देखोगे, इंटरनेट को बिना ठीक तरीके से जब सोशल मीडिया पे जब इंफॉर्मेशन चल रहा है, इट कैन लीड टू मोर डैमेज। तो लेजिटिमेट रीजन एक तो है कि हाँ यहाँ पे करना चाहिए, पर क्या शटडाउन या टेक डाउन इज दिस द वे टू डील विद द प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता। जी अब स्टेट्स का इशू ये है कि एवरी स्टेट अराउंड द वर्ल्ड इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू, आपको बैलेंस करना कि कंट्रोल कैसे करे, क्राइम कैसे रोको, ये सब। यू मस्ट टेक द लीस्ट इंट्रूसिव मेथड, जी जितना कम इम्पैक्ट हो सकता है लोगों के राइट्स पे, जी वो उस मेथड को यूज करना चाहिए। जी एंड इंडिया में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, जो साउथ एशिया में इतना इंटरनेट शटडाउन कैपिटल बन गया है साउथ एशिया, हमेशा ये एटीट्यूड आता है। इंटरेस्टिंग, दीस आर पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज ऑल विद दिस एटीट्यूड कि ठीक है, कानून हैज टू पुट अ फुट डाउन एंड स्टॉप दीज अनोइंग बच्चों फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल। दैट्स अ प्रॉब्लम। और इसको जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो हर बार फिर कानून में, ये होता है कि वो ठीक से सेफगार्ड्स नहीं बनाते, क्योंकि आप उनको सिटीजंस की तरह, लाइक इंटेलिजेंट पीपल की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हो, यू आर ट्रीटिंग इट एज पीपल हु हैव टू बी केप्ट क्वाइट। तो इस तरीके से फिर दैट्स व्हाई आपके रूल्स में you don't have opportunities that to defend yourself. You don't get an opportunity to take it to an independent authority. वही सेम गवर्नमेंट जिसने शट डाउन किया वो करे। That's a reflection of the way we are approaching this problem.
and why that needs to change. शुक्रिया वकाश आपके जवाब के लिए। जी फरीहा, इस पे अगर आप हमें ये बता सके, जैसा कि वकाशा हमें बता रहे थे कि कैसे भारत में जो 1800s का टेलीग्राफ एक्ट था, अब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बन चुका है, और एक्ट बदलते रहे हैं लेकिन उसका मकसद एक ही है कि लोगों के विचार, उनकी सोच को काबू करना। क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल, और कानून को हम जिसकी तनकीद करते हैं वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो हम साइबर क्राइम लॉ कहते हैं, जो 2016 में आया। और वो कहा ही था उसके आने के टाइम पे कि इसलिए लाया जा रहा है कि आवाज़ों को, जो डिसेंटिंग वॉइसेस उनको रोक सके। हमने बहुत इसके अंडर पर्चे भी देखे हैं, और अभी इसी साल इसमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं, और उसमें फॉल्स और फेक इंफॉर्मेशन को भी डाल दिया गया एज एन ऑफेंस, बहुत ब्लैंकेट तरीके से। उसकी कोई अब वो तशरीह नहीं है कि किस तरीके से उसको होगा, उसकी एफआईआर भी हमने देखी। और कॉन्फ्लिक्ट में हमने यही सीखा कि देखिए, जो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम है, वो आप वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन से कॉम्बैट कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्सेस देने से इंफॉर्मेशन को। आप कानून के ज़रिए नहीं, कानून सिर्फ निशाना बनाता है लोगों को, जो आप शायद अगर हुकूमत के बारे में या रियासत के बारे में बोलें, या किसी काबुलदारों के, या फिर कॉर्पोरेट्स के बारे में। तो होता यहाँ पे ये है कि पहले वो एक काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट भी बंद हो रहा होता है, वेबसाइट ब्लॉकिंग भी हो रही होती है, लिटिगेट किया, पता चला इनके पास इख्तियार नहीं था, तो फिर वो कानून भी आ जाता है, वो रूल्स भी आ जाते हैं, वो नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं। तो बेसिकली वो प्रैक्टिस जो कॉलोनियल हैंडओवर की बात कर रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट रिलेशन जो है आपके, आज भी सब्जेक्ट्स ही आप सिटीजन्स को मानते हैं। वो आप पूरी तरीके से जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, चाहे वो कंडीशनल हो, लेकिन वो हम रीजनिंग नहीं देखते, हम बिल्कुल ब्लैंकेट किस्म के नोटिफिकेशंस देखते हैं। कभी क्वालिफाई नहीं किया जाता कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, क्यों कोई कदम लिया जा रहा है, वो हम कभी नहीं देखते किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। बस ब्लैंकेट ऑर्डर्स होते हैं कि नहीं, ये कर सकते हैं क्योंकि कानून इनको इख्तियार देता है, लेकिन क्या कानून इनको इख्तियार देता है और क्या आइन में उसकी गुंजाइश है? बहुत शुक्रिया फरिया, आपने इतनी अच्छी तरह हमें बताया। वकाशा, आप हमें बताएं कि एक तरफ भारत डिजिटल इंडिया प्रमोट करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन भी भारत में ही होते हैं। तो क्या आप हमें समझा सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मुमकिन है? अगर आप एक तरीके से देख सकते हो तो आप ये बोल सकते हो कि डिजिटल इंडिया का जो सक्सेस है, वो इतने सारे इंटरनेट शटडाउन जो है वो प्रूफ है कि डिजिटल इंडिया का इतना सक्सेस है कि हमें इतने सारे लोगों को शटडाउन करना पड़ता है। और अगर आप जब इंटरनेट शटडाउन को देखोगे, वो एक्चुअली लैंडलाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए नहीं होता, इट्स एक्चुअली अबाउट मोबाइल इंटरनेट एक्सेस। और इससे इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इट इज टाइड टू इंडिया, जिस तरीके से इंडिया में डिजिटल डेवलपमेंट हुआ है या इंटरनेट एक्सेस इंक्रीज हुआ है, वो मोबाइल से ही हुआ। ये अब एक ग्लोबल प्रॉब्लम हुआ है जिसके लिए लोग ठीक से सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते। अगर आप देखोगे, चाहे वो शटडाउन हो, चाहे वो टेक डाउन हो, जैसे सर ये बात कही थी ना कि यू हैव द कंटेंट बीइंग टेकन डाउन, इंडिया में भी आल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज विद कंटेंट बीइंग टेकन डाउन। जब ये इशू हो रहा था, व्हेन यू हैड द कॉन्फ्लिक्ट अभी राइट नाउ विद पाकिस्तान, उसके टाइम में रॉयटर्स का भी हैंडल को ब्लॉक किया गया था। यू नो, इट्स नॉट इवन जस्ट कि ठीक है, ओके, दे लुक्ड एट वायर, other sort of independent critical media, they looked at even something as neutral as Reuters was looked at as बोला इसको ब्लॉक करना चाहिए। This is a bigger problem, जैसे कहना कि पैनिक बहुत ज्यादा बढ़ा है गवर्नमेंट्स ने कि उनको ऐसी चीजें को रोकना है। बट अगेन देयर आर बेटर वेज। अगर हम टेक डाउन सभी देख लें, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कॉल्ड काउंटर स्पीच। तो काउंटर स्पीच का ये फंडा होगा कि आपके सोशल मीडिया फीड में किसी ने पोस्ट डाला है, जो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम है वो ही उसके नीचे नोट डालेगा। ये नहीं होगा कि ये कंटेंट टेक डाउन जाएगा क्योंकि ये वायलेट है, बट वो उसमें कॉन्टेक्स्ट देगा कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स इशू, यहाँ पे ये दोनों साइड्स के इश्यूज है, सोशली, हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, ये सब वो है। तो अगर आप ऐसे इशू को देख रहे हैं, ये सब कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे टाइप के सोल्यूशन देखोगे, ये अब पॉसिबल है क्योंकि अब हमारे पास एआई टूल्स भी हैं, हमारे पास और भी मॉडल्स आए हैं जो ये कंटेंट जल्दी से क्रिएट कर सकते हैं। कुछ जो सीरियस इश्यूज है उसके लिए इंपॉर्टेंट इमीडिएट मॉडरेशन हुआ, जो नॉट सो सीरियस इश्यूज है टेक बेस्ड चीज से नहीं। दीज आर द सॉल्यूशंस जो देखना चाहिए, जिस तरीके से आप बोल सकते हैं कि हाँ, हम देख रहे हैं कि लीस्ट इंट्रूसिव तरीके से कैसे हो सकता है, क्योंकि वो है इंपॉर्टेंट। वैसे एक अच्छी चीज है कि इंडिया में जो डीप फेक्स के बारे में रेगुलेशन का इशू है, वो एक्चुअली इज गोइंग इन अ गुड वे। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जाके यहाँ पे कंसल्टेशन किया एक्सपर्ट्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ, एकेडमिक्स के साथ, कि ठीक है किस तरीके से इसको रेगुलेट करना चाहिए। तो दिस इज अ बेटर अप्रोच। अभी तक वो कोई रूल आया नहीं है, यू हैव गॉट बेटर ऑप्शंस, व्हाई नॉट एक्सप्लोर। बिल्कुल वकाशा,
फरीहा, वकाशा ने बात की आई टूल्स की, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की। तो अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन हुआ, उस दौरान मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, एआई जनरेटेड वीडियोस का खूब इस्तेमाल हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस दौरान कई चीज़ों पर बैन भी लगाया गया क्रॉस बॉर्डर। तो क्या जब बैन लगाया जाता है तो उस दौरान इन्फॉर्मेशन की गैर मौजूदगी, सही इन्फॉर्मेशन की गैर मौजूदगी में एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम क्रिएट होता है, तो क्या इससे मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है? जी, और हमारे यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक अजीब चीज़ ये हुई कि एक्स जो 1 साल से बंद था, वो ओवरनाइट उस पे बैन हट गया और कोई ऑफ़िशियल उस तरह से स्टेटमेंट नहीं हुई। लेकिन इसको भी एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़रिया देखना चाहिए कि आप ज़ाहिर है कि अगर आप जो हमने देखा कि वो मीम गेम की बात की जा रही थी, तो एक नैरेटिव डेवलप हो रहा था और जब वो देखा कि नैरेटिव बेनिफिट कर रहा है, मेरी नज़र में हुकूमत को लगा कि बेनिफिट कर रहा है, तो तब क्योंकि सिटिज़न्स रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो जब ये और ज़ाहिर है कि एक्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो एक ग्लोबल रेलेवेंस है उधर, तो वहाँ पे जब ज़ाहिर है वहाँ विवाद किया जा रहा था, तो एक तो यही टेस्टामेंट है टू द फैक्ट कि आप जब इन्फॉर्मेशन के एवेन्यूज़ बढ़ाते हैं, तो वहाँ फिर एक तस्दीक का मौका या किस तरीके से वेरीफ़ाई करें, रिकॉर्ड करें। मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा था, एक क्लेम था कि कराची पोर्ट्स तबाह कर दिया गया। कराची के जो रहने वाले हैं, वो जाके वहाँ सेल्फ़ीज़ ले रहे थे। तो एक रियल टाइम corroboration हुई थी। एआई का एक इश्यू ये भी आया कि रावलपिंडी स्टेडियम की रेज़ हो गया है। अब ग्रॉक से जब पूछा तो ग्रॉक ने कहा कि हाँ, ये इमेज ज़्यादातर लोगों ने शेयर की है, वेरिफाइबल है। अनफॉर्चुनेटली इश्यू ये एआई के साथ भी कि डेटा सेट्स इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं कि वो इट डिडंट एक्चुअली हैपन, वो रेज़ नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक ये भी है कि सिर्फ़ एआई पे आप रिलाय नहीं कर सकते। बट नैरेटिव वॉरफेयर भी है, प्रोपेगेंडा भी हमें देखना है कि किन सर्कल से एमिनेट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, इंडियन मीडिया, तमाम मीडिया में हम देख सक रहे थे। तो एटलीस्ट हम एक पोज़ीशन अपनी भी, क्योंकि यहाँ पे हम वैसे भी एक स्केप्टिकल पोज़ीशन से व्यू करते हैं स्टेट नैरेटिव को, तो वो भी हम चेक कर पा रहे थे। चाहे वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर बाहर क्या बताया जा रहा है, फिर अपनी अगर तस्दीक कर सकते हैं जो ऑन ग्राउंड था। तो उसमें एंड दिस इज़ समथिंग दैट डज़न्ट यूजुअली हैपन। वी आर नॉट यूज्ड टू सच ट्रांसपेरेंसी यूजुअली। लेकिन यही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स में भी, लेकिन हमारे साथ-साथ फिर हमने देखा कि जैसे ही वो ख़त्म हुआ, तो वही कानून, वही पर्चे 26A के जो फ़ॉल्स एंड फेक इन्फॉर्मेशन के हैं, जो पॉलिटिकली फिर इस्तेमाल किए गए, वो भी हुए। फरिया, एक शब्द है नैरेटिव जो आजकल हमारी ज़ुबान पे बहुत चढ़ गया और आपने कहा स्टेट नैरेटिव। तो इंटरनेट शटडाउन या सोशल मीडिया बैन का इस्तेमाल स्टेट अपने नैरेटिव के लिए कैसे करता है? देखिए, इस वक़्त तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि वो पुश आउट किया जा रहा था। एक कॉइनेज होती है, हमने पहले भी देखा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुई है सोशल मीडिया विंग्स की, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या और इदारे हों, कि वो किस तरीके से ड्राउन आउट किया जाता है, सर्टेन वॉइसेस को ड्राउन आउट किया जाता है, नंबर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एल्गोरिथम्स वगैरह। लेकिन एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम चाहे नेटवर्क शटडाउन देखें या इंटरनेट थ्रॉटलिंग हो, फायरवॉल की बात हुई कि किस पर्टिकुलर चैनल्स तक नहीं लोग पहुंच पा रहे, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जो चाहते हैं कि उन लोगों तक या उन व्यूज तक आपकी रसाई ना हो, तो वो एक और डिमेंशन है जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्शन, और वो भी आर्बिट्ररी क्रिमिनल एक्शन होता है, हम देख ही रहे होते हैं कि किसी का एग्जाम्पल बना दो। लेकिन साथ साथ ये टेक टूल्स और अगेन नेटवर्क शटडाउन के लिए भी कोई तरीके का टेलीग्राफ टैग तो यहाँ पे भी लगता था, उसके बाद फिर टेलीकॉम रेगुलेटर या इंटीरियर मिनिस्ट्री से नोटिफिकेशन आ जाती है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड जो एक नैरेटिव हुकूमत की तरफ से होता है कि देखें टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, जो कि होते हैं, हुए हैं इन द पास्ट। लेकिन ये ब्लैंकेट तरीके से शटडाउन कर देना, वही जो इकोनॉमिक पोजीशन कि वहाँ पे कुछ राइड हेलिंग ऐप्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, आप नहीं एक्सेस कर सकते, और ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन, पैनिक क्रिएट होती है जब आप नहीं राब्ता कर सकते हैं। या फिर ये एक और तरीका था कि फॉर एग्जांपल कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, और इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ था, वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग आप नहीं कर पाएँगे। तो बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करते थे, वापस जाते थे, अपलोड करते थे, आते थे। उसमें भी जो लैग आप क्रिएट कर रहे हैं ऑफ गेटिंग रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, तो वो भी एक बहुत डिलिबरेट चीज़ है जो इस के लिए की जा रही है। बिल्कुल फरिया। वकाशा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस एस्केलेशन के दौरान, जैसा कि फरिया ने कहा कि कम से कम वहाँ पर लोग इंटरनेशनल मीडिया या भारत के मीडिया को एक्सेस कर पा रहे थे, भारत में ये मुमकिन नहीं था एक हद तक, तो वहाँ के हालात क्या थे? इंडिया में
The media situation was interesting. आप सबने इंडियन टीवी चैनल्स तो देखे होंगे, तो किस तरीके से कराची में ये हो गया, यहाँ पे लाहौर चला गया. You don't know what was going on at any point. अब देखो, सी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, स्पेशली इन अ सिचुएशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का लागू कि उनके इंटरेस्ट में इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना पड़ता है. आप देखोगे किस टाइप के मीडिया को ब्लॉक कर रहे हो. ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि अल जजीरा का टर्किश फंडिंग है या कतरी फंडिंग है या कुछ है और उनका लिंक्स है, ठीक है, आपने बोला ओके वी डोंट वांट टू हैव दिस. राइटर्स फिर क्यों करना? इफ यू ओनली टोल्ड यू हैव इज अ हैमर देन एवरीथिंग इज अ नेल ना. वो the problem is ये जो mindset है, it is कि okay let's cut this out and in a certain sense this was, you know, this impacted India's ability to point out its own side of the story. I think, you know, अगर आप international media को पे रोक डाल दो ऐसे, चाहे कश्मीर हो, मणिपुर हो, जहाँ भी ये हमने blackouts किए हैं, इंटरनेट के शटडाउन्स किए, एक्चुअली दिस इज नॉट बीन बेनिफिशियल. स्टिकी अच्छा रही है, उनको नहीं हो रहा है कि क्या सेंटिमेंट है. मणिपुर में इतने टाइम से जो चल रहा है, because people didn't have access, you couldn't even move forward में. अच्छा ठीक है, how do you gauge public sentiment? ठीक है, आप जाके हर जगह में देख सकते हो, पर जब tribal lines पे पूरा, you know, your whole state has been divided, people have had to move to different places. How are you going to get accurate approach? ठीक है, at least you have national security justification जब ये चल रहा था. You have things being shutdowns हो रहे हैं, pages block हो रहे हैं, exam में cheating हो सकता है. अब ये this is not proportionate, it's not sensible, and it tells you कि attitude क्या है. You can see यहाँ पे legitimate interest भी है, पर वो legitimate interest को ठीक से calculate करने के लिए, उस पर restraint डालने के लिए, वो learnings अभी बाकी है. वकाशा, आपके जवाब का बहुत शुक्रिया. इस टॉपिक की बेहतर समझ के लिए आप हमारी ऑडियंस को कोई फिल्म, किताब या कोई डिजिटल टूल रिकमेंड करना चाहेंगे? फरिया, पहले आप बताएं. आई थिंक डिजिटल टूल से ज़्यादा आई थिंक जो क्रिटिकल थिंकिंग फैकल्टीज हैं, स्केप्टिसिज्म है, ओल्ड स्कूल तरीके से वो क्योंकि हम जो टेक रिलायंस है, जैसे मैंने ग्रॉक का भी एग्जांपल दिया, हम कंप्लीटली नहीं रिलाई कर सकते, और वो आई थिंक वी नीड टू कंबाइन विद जो भी हम टेक टूल्स इस्तेमाल करते हैं. एंड एआई फॉर फैक्ट चेकिंग इज़ नॉट द मोस्ट रिलायंट. ये तो बहुत सारे लोग आपको इस सेक्टर से भी कहेंगे, आपको और भी तरीक़ों से तस्दीक करना पड़ेगा. और फैक्ट चेकिंग में एक तो कि डेटा अगर वीडियो है या इमेज है, लेकिन ओके वो पुरानी थी नहीं थी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन there's a lot of context narrative, वही वर्ड में दोबारा इस्तेमाल करिए narrative, so there's a lot to unpack, a lot of context that you need to be informed by as well. वकाशा, आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? I mean, मैं सहमत हूँ इससे कि मीडिया लिटरेसी बढ़ जाए, ये अंडरस्टैंडिंग इन सब चीज़ों से बढ़ जाए. दैट इज योर फर्स्ट. अगर इस स्पेसिफिक इशू इंटरनेट शटडाउन्स को देखने के लिए 3 रिसोर्स बहुत अच्छे हैं इसके लिए. अगर आप इंडिया में हो, SFNC सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है, वो एक ट्रैकर भी रखते हैं, वो एक दे ब्रिंग आउट अ रिपोर्ट एवरी ईयर. उसमें वो डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कहाँ ये शटडाउन्स हुए, क्या क्या इम्पैक्ट्स हुए. SFNC का भी एक ट्रैकर होता है इंटरनेशनल का, वो इंटरनेट सोसाइटी एक ट्रैकर रन करते हैं ऑल कंट्रीज के लिए. फिर एक और है एक्सेस नाउ, वो भी एक डिजिटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक ट्रैकर रन करते हैं, वो भी देखते हैं कि क्या क्या है, और उनके भी रिपोर्ट से ये इम्पैक्ट का आता है. तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर पॉलिसी मेकर्स. उनको भी समझना चाहिए कि इम्पैक्ट क्या क्या हो रहा है. कि ठीक है, आपने एक क्राइम को रोक दिया, पर अब देखो अगर किसी 10 लोग को हॉस्पिटल जाने में दिक्कत हो रहा है, या 10 लोग को बिजनेस बंद हो रहा है, और 100 लोग की जो एम्प्लॉयमेंट है वो चला जा रहा है, यू हैव टू रियली थिंक कि किस तरीके से ये बैलेंस करना. तो आई थिंक these are good resources किसी को समझने के लिए. इन 3 चीजों को पढ़ लीजिए, इनके रिपोर्ट्स. जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए, और इस मुद्दे पर हमारी और हमारे दर्शकों की समझ को बेहतर करने के लिए. अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में.